क्या कोई आपकी ईवी को सिर्फ मोबाइल से सड़क पर रोक सकता है? हाल ही में वायरल वीडियोस में यही सवाल खड़ा कर दिया है। अगर आप ईवी यूज़र हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, बल्कि ईवी सिस्टम की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी का है। सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियो देखे होंगे जहाँ पर लोग ई रिक्शा से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होकर उन्हें कुछ सेकंड में बंद कर दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में कोई भी आपके ईवी को ऐसे ही रोक सकता है? क्या बैड बीएमएस ऐप इतना पावरफुल है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज की वीडियो में हम सिर्फ बैड वीएमएस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उस रियल रीजन तक जाएंगे जहां से ये पूरी समस्या शुरू होती है, और वो वजह है बिना आरएनडी के इस्तेमाल किए जा रहे ऑफ द सेल्फ चाइनीज बीएमएस चिप्स, जिसकी वजह से ये पूरा मामला इतना बड़ा बन गया है। सबसे पहले समझते हैं कि बैड बीएमएस आखिर है क्या। बैड बीएमएस कोई हैकिंग टूल नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल बैटरी मॉनिटरिंग ऐप है, जिसे लिथियम बैटरीज के डेटा को देखने के लिए और कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अगर आपकी बैटरी में ब्लूटूथ वाला बीएमएस लगा हुआ है, तो इस ऐप की मदद से आप बैटरी की हेल्थ, वोल्टेज, टेम्परेचर, चार्जिंग लेवल जैसी जरूरी जानकारी आसानी से देख सकते हैं। यानी इसका काम पूरी तरह से लिजिट है और इसे बैटरी मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इस ऐप को एक ऐसे बीएमएस सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिसकी सिक्योरिटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है। यहाँ ऐप गलत नहीं है, बल्कि जिस सिस्टम के साथ इसे जोड़ा गया है वो कमज़ोर है। अब बात करते हैं उस रियल रीजन की जो इस पूरे विवाद के पीछे है। भारत में इलेक्ट्रिक रिक्शा और लो कॉस्ट ईवी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर शहर में आपको हज़ारों की संख्या में इलेक्ट्रिक रिक्शास दिखाई देंगे, लेकिन इस तेज़ी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी आई है, और वो है क्वालिटी कंट्रोल और आरएनडी की कमी। कई छोटे सेलर और असेंबलर सीधे चाइनीज सप्लायर से रेडीमेड बीएमएस चिप्स खरीदते हैं। ये चिप्स पहले से बने होते हैं, जिनमें बेसिक फीचर्स तो होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी लगभग ना के बराबर होती है। इन बीएमएस चिप्स में अक्सर डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ सेटिंग होती है, वीक पासवर्ड्स होते हैं या कई बार कोई पासवर्ड ही नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका इस्तेमाल करने वाले सेलर खुद कोई आरएनडी नहीं करते हैं, ना ही सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं और ना ही फर्मवेयर को कस्टमाइज करते हैं। यानी उन्होंने सिर्फ एक रेडीमेड प्रोडक्ट उठाया और उसे बैटरी में लगा दिया, बिना ये सोचे कि उसकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। अब जरा सोचिए, किसी भी डिवाइस में ब्लूटूथ खुला हुआ है, पासवर्ड नहीं है और कोई भी उससे कनेक्ट हो सकता है, तो क्या होगा? यही इस पूरे मामले में हो रहा है। ये कोई हाई लेवल हैकिंग नहीं है, बल्कि एक बेसिक सिक्योरिटी फ्लॉ है जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब समझते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी काम कैसे करती है। अगर आपकी ईवी में एक ऐसा बीएमएस लगा है जिसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से ब्लूटूथ स्कैन करके उस बैटरी को ढूंढ सकता है। जैसे ही कनेक्शन बनता है, कुछ बीएमएस सिस्टम में बैटरी आउटपुट को डिसेबल करने का ऑप्शन भी होता है। बस एक कमांड दी जाती है और बैटरी पावर देना बंद कर देती है, जिससे व्हीकल रुक जाता है। यहाँ कोई एडवांस हैकिंग नहीं हो रही है, कोई सर्वर नहीं तोड़ा जा रहा है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर क्रैक किया जा रहा है। ये सिर्फ एक ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया गया सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी को इग्नोर किया गया है। अब एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर इलेक्ट्रिक व्हीकल खतरे में है। अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी विंसर ईवी, महिंद्रा एक्स ईवी या किसी भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसी समस्या होने की संभावना बहुत कम है। इसका कारण ये है कि बड़े मैन्युफैक्चरर्स अपने बीएमएस को खुद डिज़ाइन करते हैं या ट्रस्टेड सप्लायर से लेते हैं। वो इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी पेयरिंग, ऑथेंटिकेशन और फर्मवेयर सिक्योरिटी पर काफ़ी काम करते हैं और उनके पास प्रॉपर आरएनडी टीम्स होती हैं। लेकिन जहां आरएनडी नहीं है, वहां रिस्क जरूर है। यहाँ फ़र्क है ऑर्गेनाइज्ड ईवी इंडस्ट्री और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के बीच में। ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करती हैं, सिक्योरिटी लेयर्स जोड़ती हैं और लगातार अपडेट देती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अक्सर सिर्फ कॉस्ट कम रखने पर ध्यान दिया जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर सेलर आरएनडी क्यों नहीं करते हैं? इसका सीधा जवाब है कॉस्ट कटिंग। अगर कोई सेलर खुद बीएमएस डिज़ाइन करेगा, टेस्टिंग करेगा और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अगर वो सीधे चाइनीज़ ऑफ द सेल्फ चिप खरीद लेता है, तो उसे सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है और वो मार्केट में कम कीमत पर बेच सकता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कई लोग सिर्फ प्राइस कम रखने के लिए सिक्योरिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। यानी बैटरी बाहर से स्मार्ट दिखती है, ऐप से कनेक्ट भी हो जाती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से अनसेफ हो सकती है।
यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी रियलिटी है। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। अगर कोई चलते व्हीकल को अचानक से बंद कर दे तो ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ सकता है, ट्रैफिक के बीच में व्हीकल रुक सकता है और पैसेंजर की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। ये सिर्फ एक रिक्शा की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी रोड सेफ्टी का मसला बन सकता है। अब एक और बात समझना जरूरी है कि लोग बैड BMS ऐप को दोष दे रहे हैं, लेकिन असली गलती ऐप की नहीं है। ऐप तो सिर्फ एक टूल है। गलती उस सिस्टम की है जिसे बिना सोचे समझे और बिना टेस्टिंग के मार्केट में डाला गया है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और कोई अंदर आ गया है तो गलती दरवाजे की नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ भी असली समस्या बिना R&D के इस्तेमाल किए जा रहे चाइनीज़ BMS चिप्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी लगभग नहीं के बराबर है। इस पूरे मामले से EV इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। अब सिर्फ रेंज, चार्जिंग स्पीड और प्राइस ही मायने नहीं रखता है, बल्कि सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़रूरी हो गई है। मैन्युफैक्चरर्स को समझना होगा कि EV सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक कनेक्टेड डिवाइस है और कनेक्टेड डिवाइस में सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आज इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़े साइबर सिक्योरिटी इशूज सामने आ सकते हैं, जो सिर्फ व्हीकल ही नहीं बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कंक्लूजन यही है कि बैड BMS कोई हैकिंग ऐप नहीं है। असली समस्या है बिना R&D के इस्तेमाल किए जा रहे ऑफ द सेल्फ चाइनीज़ BMS सिस्टम, जिसमें सिक्योरिटी लगभग ना के बराबर है। हर EV खतरे में नहीं है, लेकिन जहां क्वालिटी और सिक्योरिटी को इग्नोर किया गया है वहां रिस्क ज़रूर है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि EV मार्केट में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू होने चाहिए, और क्या आप सस्ता प्रोडक्ट चुनेंगे या सिक्योर प्रोडक्ट को प्राथमिकता देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को समझ सकें, और ऐसी ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।